वक्फ बोर्ड के बारे में ये भी पता होगा कितनी संपत्ति है क्या? जो भी संपत्ति है ये मोदी सरकार गलत कर रहा है। सरकार गलत कर रहा है, कैसे? नहीं होना चाहिए उसको, जैसे है पहले जैसे था वैसे रहना चाहिए। एक तो बताइए इसमें जो वक्फ बोर्ड को सीमित करने के लिए किया जा रहा है कौन सा गलत था ये? जैसे पहले था चल रहा था सिर्फ चलने दे। बहुत सारे केस दे रहा हो ना तुम। बहुत सारे केस ऐसे आए जिसमें जो है फॉल्स पाए गए। नहीं है, कोई नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को दे देगा अपनी जमीन, तो क्या परेशानी किसी को। कई सारे केस ऐसे आ चुके किसी वो झूठे केस है, सब तमिलनाडु में भी हुआ था पूरा का सब पूरा। झूठे केस है, अफवाह वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए। अब कल मोदी सरकार बिल ला सकती है जिसमें वो पावर जो है वो कम की जा सकती है वक्फ बोर्ड की, क्या कहेंगे इस पर? अब भाई उनकी सरकार है, वो जो चाहे करे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक बार फिर से 5 अगस्त आ रही है और मानसून सत्र इस समय चल रहा है और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर अभी जो सामने आ रही है कि 5 अगस्त को मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है और वो फैसला है वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जो है नियंत्रण करने का, यहाँ पर जो है संशोधन करने का बिल जो है वो लाया जा सकता है मोदी सरकार की तरफ से। और आपको बता दें 1-2 संशोधन नहीं बल्कि 40 संशोधन जो है वो इस वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उसमें करने जा रही है मोदी सरकार, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। और 5 अगस्त को हमेशा से जो है बड़ी सुर्खियां देखने को मिलती हैं। पहले 5 अगस्त 2019 की अगर बात की जाए तो उस दिन अनुच्छेद 370 हटाया गया था। 5 अगस्त 2020 की बात की जाए तो उस समय जो राम मंदिर है उसकी नींव रखी गई थी। और अब 5 अगस्त 2024 जो पहले से कहा जा रहा था कि इस बार जो थर्ड टर्म होगी इसमें बड़े फैसले देखने को मिलेंगे और उसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, जो भी खबर सामने आ रही है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। 40 संशोधनों के साथ जो है वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उसको यहाँ पर बदलने की तैयारी में है मोदी सरकार बारे में। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल, कहाँ के रहने वाले? दवरिया का। आपने सुना है वक्फ बोर्ड? हाँ सुना है। वक्फ बोर्ड के बारे में ये भी पता होगा कितनी संपत्ति है क्या? जो भी संपत्ति है ये मोदी सरकार गलत कर रहा है। मोदी सरकार गलत कर रहा है, कैसे? नहीं होना चाहिए उसको, जैसे है पहले जैसे था वैसे रहना चाहिए। फिर सवाल ये उठा कि इतनी कम संपत्ति थी एकदम से इतनी ज़्यादा संपत्ति कैसे? पहले से कोई आज से थोड़ी है, तब से तो बहुत पहले से अंग्रेजों की जब आज़ादी हुआ तब से ही है। वक्फ बोर्ड तो बना लेकिन 1954 में, 54 तो आज़ादी के बाद ही तो बना है ना। फिर उसके बाद संपत्ति एकदम से इतनी कैसे? एकदम कैसे हुआ है? देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास। एकदम से तो नहीं हुआ है, ये तो मोदी सरकार सरासर गलत कर रही है। हाँ जी, नहीं करनी चाहिए सीमित, क्या करना चाहिए? जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। अच्छा, उसमें जो पावर ये दी गई थी कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता, क्या वो सही है गलत? ये भी गलत है, उन्हीं चीज़ों को जो है रोकने की। इसीलिए तो बनाया गया है ये सारी संपत्ति जो है को हड़पेंगे, इसीलिए मोदी सरकार बना रही है ये सारी। मोदी सरकार ने नहीं बनाया, ये पहले से। नहीं पहले से नहीं था ये, हड़पेंगे नहीं, पहले से नहीं बना था। वक्फ बोर्ड तो 1954 से 94 तो था, लेकिन ये सरकार जो बना रही है ये नियम जो निकाल रही है ये गलत निकाल रही है ना। क्या नियम निकाल? सारी नियम में तो गलती है, सारी नियम, जैसे कौन सा नियम? एक कोई नियम बताइए। हर चीज़ गलत है, क्या बताऊँ आपसे। एक तो बताइए इसमें जो वक्फ बोर्ड को सीमित करने के लिए किया जा रहा है कौन सा गलत था? जैसे पहले था चल रहा था सिर्फ चलने दे। हाँ, मतलब कोई कोर्ट नहीं जाना नहीं कोर्ट 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 क्यों नहीं जाएगा? चाहिए। यही तो है, वक्फ बोर्ड की अगर कोई कंप्लेन करता है वो कोर्ट नहीं जा सकता। क्या ये सही है गलत? भाई वोट जैसे था कह रहा है वैसे होना चाहिए। पहले ये था कि अगर किसी का इसमें कुछ झगड़ा है या कुछ भी है वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा। सही कह रहा है, वो अपने में समझ बुझ लेगा। हाँ, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? कोर्ट जाने की क्या जरूरत नहीं, है? कोर्ट बंद कर देना चाहिए। कोर्ट बंद कर दिए, अपने हिसाब से काम करेंगे, बोर्ड वाले अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर हर एक विभाग के लिए ऐसा बोर्ड बना देना चाहिए और कोर्ट बंद कर देना चाहिए। नहीं, कोर्ट बंद क्यों करना चाहिए? हर चीज़ का अलग अलग है। तो फिर इसमें भी कोर्ट जाने का प्रावधान रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना। नहीं, जैसे नहीं बोर्ड जैसे कह रहा है वैसे होना चाहिए। अच्छा, बोर्ड जो कह रहा है वो। हाँ, जो बोर्ड कहेगा वो सही है। आपका क्या नाम है? नौशाद अली। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम। यहीं के रहने वाले? नहीं, यूपी के, यूपी के हैं। अमरोहा जिले के। आपने तो सुना होगा वक्फ बोर्ड के बारे में? सुना है हाँ। अब ये भी आप जानते होंगे उसको 95 में 2013 में जो है कई सारी शक्तियाँ दी गई थी
कांग्रेस सरकार की तरफ से कि कोई कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा अगर वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारी संपत्ति है। अब उसको जो है रोकने के लिए कैसे कह देगा क्या किसी भी संपत्ति को कि हमारी है? ये अपना आप कैसे कह देगा? जब उन पे कागज होंगे जब भी तो कह देंगे। नहीं, कागज़ की ज़रूरत थी नहीं। अजी ऐसे ये यही जमीन पे आगे कैसे वक्फ बोर्ड कैसे कह देगा? तुम कह दोगे किसी को भी जमीन को ऐसे तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस ने यही जो है पावर्स दी थी उनको कि रखिए कि वक्फ बोर्ड ऐसी किसी भी जमीन पे कब्जा कर ले। हुआ नहीं, जो संशोधन जो संसद में हुआ था उसके बाद ये पावर दी गई थी 95 में और 2013 में। अब उसको रोकने के लिए कल मोदी सरकार बिल ला सकती है, उसको कैसे? अगर ये है तो सही है इस हिसाब से। अगर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है तो रोकने के लिए सही है सब बिल। क्योंकि सवाल बार बार ये उठा कि देश में रेलवे, सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन एकदम से वक्फ बोर्ड के पास कैसे इतनी संपत्ति होगी? तो संपत्ति तो जिन्होंने दी है उन्होंने अपनी मर्जी से दी ना वक्फ बोर्ड को। कोई वक्फ बोर्ड वालों ने ज़बरदस्ती किसी से ली कोई है? तुम दे दो वक्फ बोर्ड को, अपनी वक्फ कर दो अपनी ज़मीन, ले लेगा तुम्हारी भी ज़मीन। अगर कई सारे केस सामने हैं जिसमें फॉल्स नहीं लेगा वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती कोई लेगा। तुम अपनी ज़मीन वक्फ कर दो, अपनी जायदाद वक्फ कर दो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। लेकिन वही सवाल ये है ना कि फिर उसके बाद कोर्ट नहीं जा सकते आप अगर कुछ इसमें मामला दे दी तो फिर कोर्ट क्यों जाओगे? नहीं, बहुत सारे केस दे रहा हो ना तुम। बहुत सारे केस ऐसे आए जिसमें जो है फॉल्स पाए गए। नहीं है, कोई नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को दे देगा अपनी ज़मीन, तो क्या परेशानी है किसी को? नहीं, फिर सवाल बहुत बार ये उठे कि इसमें फॉल्स की ज़बरदस्ती ली है तो उसको परेशानी है। ज़बरदस्ती वाला तो क्या रहेगा ना, और जो अपनी मर्जी से दे रहा तो उसे क्या परेशानी? उसी को अब संशोधन करने की तैयारी है बिल में। देखो अगर होता तो वक्फ आपका बोर्ड किसी की ज़मीन कोई लेंगे, अपनी मर्जी से कोई लेते हैं। कई सारे केस ऐसे आ चुके हैं साहब। किसी वो झूठे केस है सब तमिलनाडु में भी हुआ था पूरा का सब पूरा। झूठे केस है, अफवाड़ वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए झूठे केस। और सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबरार अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के। यहाँ कब से हैं? यहाँ तो बहुत साल हो गए। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते होंगे आप? वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी होगी? वक्फ बोर्ड हाँ। वक्फ बोर्ड को आप ये भी जानते होंगे 1954 में बनाया गया था, फिर संशोधन हुआ कई बार, पावर्स दी गई। अब कल मोदी सरकार बिल ला सकती है जिसमें वो पावर जो हैं वो कम की जा सकती हैं वक्फ बोर्ड की। क्या कहेंगे इस पर? अब भाई उनकी सरकार है, वो जो चाहे करे। नहीं, मतलब सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अब तो देखा जाएगा ना क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तब सही और गलत का फैसला होगा। मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दी गई थी कांग्रेस सरकार के समय, उसको कम करना सही है गलत है? अब भाई इनकी अब कांग्रेस की नहीं मान रहे हैं, अब अपनी चला रहे हैं, तो जो करेंगे वही तो होगा। नहीं, जैसे कांग्रेस के समय ये संशोधन हुआ था कि वक्फ बोर्ड जहाँ कह दे हमारी संपत्ति है वो उनकी हो जाएगी, और अगर किसी का मालिकाना हक है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास ही जा करके जो है गुहार लगानी पड़ेगी। उन सब चीज़ों को जो है अब रोका जा सकता है। हाँ तो ठीक है, रोकें, क्या करना। स्वागत करेंगे फैसले का? हाँ अब जो कहेंगे तो कुछ स्वागत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद यासीन। कहाँ के रहने वाले? जी मैं बिहार का रहने। आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड के बारे में। जी अब उसको जो है सीमित करने के लिए कल मोदी सरकार बिल ला सकती है। जो उसको पावर दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उसको जो है कम करने के लिए कल मोदी सरकार बिल ला सकती है। क्या कहेंगे? सही कर रही है? सही कर रही है। अभी क्योंकि ये खबर आई है आज, जो पावर्स दी गई थी कि कोर्ट नहीं जा सकता कोई, और जहाँ पे वक्फ बोर्ड बोलेगा हमारी संपत्ति है वो उनकी हो जाएगी, उनको रोकने के लिए बिल लाया जा सकता है। कहने का मतलब है जो खुद से दिया है वो तो जाएंगे नहीं, और जो ज़बरदस्ती ली गई है उसको वो दिला सकती है वापस। खुद से गया हो, ज़बरदस्ती हो, कोर्ट जा ही नहीं सकता था कोई। ये दिया गया था जो पिछली बार संशोधन किया था कांग्रेस ने। चलो जानकारी नहीं है इस बार। सूद आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? सुबह बिहार। सुबह बिहार। वक्फ बोर्ड के बारे में आप जानते होंगे? वक्फ बोर्ड के मुतल्लिक तो उतनी मालूमात नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं है उसके? नहीं कभी नाम नहीं सुना? नहीं सुना है, वक्फ की संपत्ति है, वो उसका एक अलग ट्रस्ट है। तो उसी अब जो वक्फ को जो पावर दी थी उसको कंट्रोल करने के लिए कल जो है बिल ला सकती है मोदी सरकार। क्या कहेंगे? जी जी सुना तो है। भरे के कल पार्लियामेंट में बिल लाने के लिए अखबारात में आज दे रखा है।
बाकी आगे देखिए क्या होता है। मतलब क्या सही है गलत है कैसे देखते हैं? नो कमेंट। इस पर कुछ नहीं कहेंगे। नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? इफ्तिखार आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के। यहाँ कब से हैं? यहाँ लगभग 1 महीने से। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते होंगे आप? जी वक्फ बोर्ड के बारे में जानते होंगे आप? नहीं नहीं जानते। वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते? नहीं, कभी नाम नहीं सुना? हमने सुना भी नहीं है। कभी चर्चा नहीं हुई वक्फ बोर्ड के बारे में? ना, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शौकीन कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर के। बिजनौर के। आप जानते होंगे वक्फ बोर्ड के बारे में? वक्फ बोर्ड के बारे में भी पता ना है। आपको भी जानकारी नहीं है? कुछ कभी बात नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं हुई? कभी चर्चा नहीं हुई इस बारे में। आपका क्या नाम हुआ? जी, आपका क्या नाम हुआ? बाबुल अंसारी। बाबुल अंसारी। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले। यहाँ कब से रह गए? यहाँ तो 15-16 साल से। वक्फ बोर्ड जानते होंगे? वक्त बोर्ड नहीं जानते वक्फ बोर्ड के बारे में कभी नहीं सुना? ना। कभी कहीं कभी जिक्र भी नहीं हुआ वक्फ बोर्ड का? नहीं। नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? जी शाहरुख। शाहरुख। कहाँ के रहने वाले? जी मेरठ का। मेरठ के। यहाँ कब से रह रहे हैं? जी 14-15 साल हो गए। आप जानते होंगे वक्फ बोर्ड के बारे में? जी सर नहीं। वक्फ बोर्ड का कभी नाम नहीं सुना? सर मैंने पहली बार सुना है। पहली बार सुना? कभी जिक्र भी नहीं हुआ? नहीं सर, यहाँ सर जिक्र नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ? क्या हुआ सर? नाम हुआ क्या? नाम तो बताइए। दिक्कत क्या है बताएंगे तो खुश। कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का नाम सुना है आपने? वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं। नहीं जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं सुना कभी भी? कभी भी नहीं। कभी भी जिक्र नहीं हुआ कहीं वक्फ बोर्ड का? अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? असलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बधाइयों के। बदायूं। यहाँ कब से हैं? यहाँ पे हो गए 10-12 साल। 12 साल। वक्फ बोर्ड का नाम सुना आपने? किसका? वक्फ बोर्ड। वक्त बोर्ड हमने नहीं सुना। वक्फ बोर्ड के बारे में कभी कहीं जिक्र नहीं आया? कुछ कभी नहीं सुना उसके बारे में? नहीं हमने नहीं सुना। कभी किसी ने बताया नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में? कैसे काम करता है, क्या है? नहीं हमें किसी ने नहीं बताया। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। क्या नाम हुआ आप? मोहम्मद शमशाद। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, यहाँ आते जाते रहते? जी जी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में सुना आपने? मुझे जानकारी नहीं वैसे उसकी। वक्फ बोर्ड के जो बनाया गया था और मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं वैसे उसकी। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं? बस नाम सुना है, वक्फ बोर्ड क्या क्या काम कर सकता है मुझे नहीं मालूम है। वो नहीं, केवल नाम सुना हुआ? जी जी। कितनी उसके पास शक्तियाँ दी थी कांग्रेस पार्टी ने वो? एक्चुअली जानकारी नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? अंजार। कहाँ के रहने वाले? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कब से हैं? यहाँ हो गया करीब 15-20 साल हो गया। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं आप? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, नहीं मालूम जी। वक्फ बोर्ड जो चल रहा है पिछले 70 सालों से, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? जी नहीं। कभी अंदर कभी जिक्र हुआ वक्फ बोर्ड के बारे में? कुछ किसी ने कुछ बताया? जी नहीं इसके बारे में पता नहीं।